हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। तो क्लास 10th के बच्चों, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि क्लास 10th की पूरी मैथ्स की बुक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, पूरी बुक का, जिसके बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, और ये लगभग 5 मार्क्स में आपको पूछी जाती है। तो आइए बेटा, आज हम सीखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ कैसे करना है, और सिंपली इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो आइए बेटा स्टार्ट करें। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है जी। मैंने क्या किया, एक लाइन जो है डीई वो बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो इस पे मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है। क्या कहता है कि इसमें एक लाइन है डीई जो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो डी लाइन जो है यहाँ और यहाँ दो जगह पे कट कर रही है, और जहां पे ये कट कर रही है उन साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है। मतलब ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इन साइड्स का रेशियो मतलब डिवाइड करके जो आंसर आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन मैंने लिख दिया है, टू प्रूफ लिख दिया। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, एक यहां से इस लाइन पे और एक यहां से इस लाइन पे, और फिर बी और ई को जोड़ देना है और सी और डी को जोड़ देना है। ये आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा। अब चलते हैं प्रूफ पे। क्या करना है बेटा, मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले ऊपर आपको एक ट्राइंगल दिख रही है बेटा, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? ए बी ई। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/2 इंटू बेस और फिर हाइट। अब बेस ले रहा हूं मैं ए डी, और हाइट आ रही है ई एन, ठीक है जी। अब बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि बेस कौन सी ले और हाइट कौन सी ले। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार आपने लेफ्ट साइड चलना है और एक बार राइट साइड चलना है। और अभी मैं लेफ्ट साइड चल रहा हूँ, तो जब मैं लेफ्ट साइड चल रहा हूँ तो मेरी बेस क्या बन रही है? एडी, और इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है? ई एन। जब मैं राइट साइड चलूंगा तो मेरी बेस बनेगी ए और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? डी एन, ठीक है जी। ये याद रखना। हो गया बेस परपेंडिकुलर। फिर क्या करना है, ऊपर वाली ट्राइंगल होगी, अब इसकी नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है जी। दो ही स्टेप है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक नीचे वाला ट्राइंगल। अब ऊपर वाली ट्राइंगल होगी एडी, अब लेफ्ट साइड में इसके नीचे कौन सी ट्राइंगल आ रही है? डी ई बी, इसी का एरिया निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी 1/2, ठीक है। ट्राइंगल है डी ई बी, लेफ्ट साइड हूं तो बेस भी क्या आएगी? लेफ्ट वाली, डी बी इंटू हाइट। अब बच्चे बोलेंगे सर कि इस लाइन के ऊपर यहां से लेके यहां तक कोई भी परपेंडिकुलर हमें दिख नहीं रहा, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां से लेके यहां तक कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। अगर इस लाइन को मैं आगे ले जाऊं तो आगे मुझे एक परपेंडिकुलर दिखता है, वो कौन सा दिखता है? ई एन, और यही इसका परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ई एन, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे बेटा, मुझे क्या बताना है? रेशियो। तो हम भी क्या करेंगे? रेशियो मतलब डिवाइड, इनको भी डिवाइड कर लेंगे। तो आ जाएगा डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा, ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2 बेस हाइट। फिर ये डिवाइड वाली लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, और यहां पे भी डिवाइड में 1/2 बेस डी बी हाइट ई एन। तो बेटा ई एन कैंसिल, 1/2 कैंसिल। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। इसको रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है बेटा, यहां तक बिल्कुल सिंपल सा काम था। फिर से बता देता हूँ, एक ट्राइंगल ऊपर दिख रही है, उसका एरिया निकाला। फिर दूसरी उसी के नीचे जो ट्राइंगल दिख रही है डी बी, उसका निकाला। और फॉर्मूला क्या लगाना है? 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले मैं लेफ्ट वाली साइड चल रहा था, अब मैं राइट वाली साइड को लेके चलूंगा, ठीक है बेटा। तो फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। क्या होता है? 1/2। अब बेटा मैं राइट वाली साइड चल रहा हूं, तो बेस क्या आएगी? ए ई। अगर बेस ए ई है,
इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर बैठा है, डीएम। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर में कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है बेटा, जो आप बेस लोगे परपेंडिकुलर कौन सा लेना, जो उसके ऊपर बना हुआ होगा। ये हो गया बेटा 3। आगे चलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसके नीचे कौन सी ट्राइंगल दिख रही है, डीईसी, ट्राइंगल डीईसी। ये डीईसी 1/2, इसका बेस ईसी, और इसकी हाइट सेम बेटा, इस पे भी कोई हाइट नहीं है, लेकिन आगे जाओगे तो हाइट कौन सी मिल रही है, डीएम। ये हो गया 4। सेम प्रोसेस, डिवाइडिंग 3 एंड 4। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे बेटा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। मैं सीधा डिवाइड कर देता हूँ, डीएम भी कट जाएगा, 1/2 भी कटेगा, तो रहेगा ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया आपका स्टार, इसको डबल स्टार कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान पे देखो, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, यही चाहिए था मुझे, बस एक स्टेप दूर में आंसर लाने से। अब इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो इक्वलिटी में बेटा हमने पढ़ा है, अगर राइट साइड इक्वल हो जाए तो लेफ्ट इक्वल होती है, अगर लेफ्ट इक्वल हो जाए तो राइट इक्वल हो जाती है। अब देखो बेटा, इसकी लेफ्ट में क्या है, ए डी ई डी बी, और इसकी लेफ्ट में है ए डी ई और डी सी। सिर्फ नीचे वाले ट्राइंगल जो है वो अलग है। अगर किसी तरह से नीचे वाले ट्राइंगल बराबर हो जाए तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जब लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगी तो राइट खुद ही बराबर हो जाएगी। अब मेरा काम क्या है, इन नीचे वाले ट्राइंगल्स को बराबर प्रूफ करना। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। मैं लिखूंगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले लिख लेते हैं, डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी। उसका रीजन क्या दूंगा, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, कौन सी बेस है इनकी, डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी आर इक्वल इन एरिया। ठीक है बेटा, तो मुझे इन दोनों को प्रूफ करना था, और इन दोनों को प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन आपको लिखनी है, ये खुद ही प्रूफ हो जाएगी। वो लाइन क्या लिखी मैंने, देखो बेटा, ट्राइंगल कौन सी है, डी ई बी और डी ई सी। ये दोनों ट्राइंगल जो है, इन दोनों का बेस सेम है। कौन सा बेस है इनका, डी। ठीक है जी, ऊपर से ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब जो पैरेलल लाइनें डी ई बी के लिए है वही किसके लिए है, डी सी। तो क्लास 9th की एक थ्योरम है, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हो, दोनों का बेस सेम हो जाए और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया बराबर माना जाता है। तो मैंने वही यूज किया। तो अब बेटा डी बी और डी सी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन स्टार या डबल स्टार दोनों में से कोई भी ले लीजिए। तो मैं इक्वेशन स्टार ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इक्वेशन स्टार बिकम्स, क्या थी ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल था डी बी। तो अभी बता दिया डी बी किसके बराबर है, डी सी। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। इसको ले लेंगे ट्रिपल स्टार, 1 2 3। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार। अगर आप डबल स्टार वाली और ट्रिपल स्टार वाली इक्वेशन देखो बेटा, तो लेफ्ट साइड में सेम लिखा है, ए डी डी सी, ए डी डी सी। तो जब लेफ्ट साइड बराबर हो गए तो राइट खुद ही बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, बड़ा आसान सा बेटा इसका जो है वो प्रूफ है। बच्चे इससे क्यों डरते हैं मुझे समझ नहीं आती, जबकि इस थ्योरम में डरने वाला कुछ है ही नहीं है। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और बस लगाना आना चाहिए। पहले आपने लेफ्ट साइड से चलना है तो लेफ्ट वाली बेस, फिर राइट से चलना राइट वाली बेस, और लास्ट स्टेप क्या रहेगा, ये नीचे वाली दोनों ट्राइंगल बराबर करना, और उसके लिए सिर्फ एक लाइन
और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।